अल्लाह अल्लाह मेरे नबी ने उंगलियों की घाइयों से अब्र रहमत के चश्मे जारी फरमाए और मेरे नबी ने फरमा दिया है लोगों पानी की क्या कदर होती है, पानी का कितना एहतराम करना चाहिए। है लोगों सुनो, मेरे नबी ने फरमाया, आमना के लाल फरमाते हैं अगर समंदर के किनारे पर बैठकर, अगर दरिया के किनारे पर बैठकर अगर तुम वुजू कर रहे हो और अगर एक गिलास पानी ज्यादा बह जाए तो कयामत में तुमसे हिसाब होगा। अल्लाहू अकबर। वो लोग जो आज पानी की बचत नहीं करते हैं, अगर खटका खोल दिया तो पूरी रात हैंडपंप चालू रहता है जी, पूरी रात समरसेबिल चल रहा है, पानी का हिसाब होना है, पानी ज्यादा न बहाया करो। मेरे नबी ने फरमाया दरिया के करीब बैठकर भी अगर तुमने वुजू किया और एक गिलास पानी भी अगर ज्यादा बह गया तो तुमसे कयामत में हिसाब होगा। अल्लाहू अकबर। ये दिन रात समरसेबिल चलाने वाले, ये दिन रात पानी को जाये करने वाले, अरे तुम्हें तो अल्लाह ने अच्छी उम्मत बनाया है, तुम्हें तो अल्लाह ने प्यारी उम्मत बनाया है, तुमसे तो लोगों को सबक सीखना चाहिए था। ऐ लोगों सुनो, जो नबी, एक जुमला दे रहा हूं, जो नबी एक गिलास फालतू पानी बहाना गवारा नहीं करता है तो वो नबी किसी के मर्डर की इजाजत कैसे दे सकता है, वो रसूल किसी को कत्ल करने की इजाजत कैसे दे? बेशक जी जी, हक बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह ने कुरान में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐ महबूब, हमने तुम्हें दोनों जहान के लिए रहमत बना, और ये रहमत दो आलम है, ये रहमत दो आलम कॉन्फ्रेंस है। तो जो नबी रहमत बनकर आया हो, ये बताओ वो नबी किसी को तकलीफ देने की इजाजत देगा? अरे जिस नबी, अल्लाहु अकबर, जिस नबी से कुफ्फार भी अमान जी, आज दुनिया के अंदर आज लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं और कह रहे हैं इस्लाम टेररिज्म सिखाता है, इस्लाम आतंकवाद सिखाता है। ये लोग कहते नजर आ रहे हैं। कोई कहता है कि इस्लाम तो काफिरों के कत्ल की इजाजत देता है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाहु अकबर। उसूल इस्लाम के अगर खिलाफ होगा तो उसके बाद में भी बड़ी एहतियातें रखी गई है, मगर कोई ये हरगिज़ नहीं कह सकता है मेरे नबी तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं। वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो काफिरों के लिए भी रहमत है, वो मोमिनों के लिए भी रहमत है, वो जानवरों के लिए भी रहमत है, वो जर्रे जर्रे के लिए रहमत है, वो चरिंदों परिंदों के लिए रहमत है। मेरे नबी हर चीज के लिए दुनिया में रहमत बनकर तशरीफ लाए। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद जी। मगर लोग इस्लाम को बदनाम करने में लगे। और अगर आज तो हालात इतने खराब हैं, लोगों अपने आप को सुधारने की कोशिश करो, अपने दिलों में इश्क़ रसूल का चिराग रोशन करो, अपने दिलों के अंदर इश्क़ मुस्तफ़ा की शमा जला लो। अगर तुमने रसूलुल्लाह से सच्ची मोहब्बत पैदा कर ली अपने दिल के अंदर तो इंशाअल्लाह उस दिन तुम्हारे कुछ और ही जलवे नजर आएंगे। आज हमारे माशरे में जलसे भी खूब होते हैं, मगर जितने जलसे हो रहे हैं उससे ज्यादा कौम में बिगाड़ पैदा होता चला, उससे ज्यादा बिगाड़ पैदा हो रहा है। ये उलमा समझाते समझाते थक गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जलसे मदारिस इस्लामिया के होते हैं। आप यहाँ दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर मुलाहिदा फरमाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर हजरत हाफिज कारी इमरान रजा साहिब कबिला जब्बारपुरी जो यहाँ मुदर्रिस है, माशाल्लाह इनकी बड़ी मेहनतें मशक्कतें हैं। अभी आप इनकी मेहनतों मशक्कतों को देखेंगे। हाफिज तज़क्किर रजा नूरी साहिब और माली वाले के अच्छा इनाम मोहम्मदपुर देवमल के मौलाना नसीम साहब किधर हैं? स्टेज पर तशरीफ ले आए मौलाना नसीम साहब। हाँ, वो सूफी आदमी है बेचारे, वो पीछे ही बैठ गए। देखो यही के पढ़े हुए हैं ये भी,
इधर आओ, चेहरा दिखा दो, पब्लिक तुम्हें देख रही है इधर। ऐसे ऐसे बूढ़े यहाँ के फारिगीन हैं जो अब बूढ़े हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये खानका भी चलाते हैं। हाँ, बड़े नेक आदमी, बहुत नेक और शरीफ आदमी, सुभान अल्लाह। इस इदारे ने बड़े बड़े नेक लोग दिए, बड़े बड़े नेक उलमा हुफ्फाज कुर्रा अता फरमाया कौम को। जी अजीजान मिल्लत इस्लामिया। और हमारी शुक्रिया बस्ती ने भी हर मौके पर, हाफिज साहब का जमाना हो या अब जमाना हो, हर मौके पर खिदमात के ताल्लुक से बिल्कुल हक अदा कर दिया। बेशक जी, ये सच्चाई, कोई मैं गांव की तारीफ नहीं कर रहा हूँ। कभी उलमा सोचे कि लोग अपने गांव की तारीफ अपने आप करने लगे, लेकिन ये सच्ची बात है जी, हक बात है। ये अल्लामा नफीस अख्तर साहिब क़िबला भी यहीं के पड़े हुए हैं, ये भी यहीं हाफिज साहब के शागिर्द हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ इलाके में बिला वास्ता या बिल वास्ता, बिल वास्ता या बिला वास्ता एक दूसरे से कोई ना कोई यहाँ से जुड़न जरूर है। कोई किसी का यहाँ के पढ़े हुए का शागिर्द नसीहत एक करके जा रहा हूँ। कहा क्या नसीहत व वसीयत है? कहा पहली वसीयत तो ये है कि मैं 10,000 सोने के सिक्के छोड़ कर जा रहा हूँ, इनको अपने पास में रखना। और जो तुम्हारे पेट में बच्चा या बच्ची पल रहा है, तुम अगर लड़की पैदा हो तो अच्छे घराने में अच्छे लड़का देख कर, दीनदार देख कर शादी कर देना। और अगर लड़का पैदा हो तो उसको आलिम दीन बना देना। सुभान अल्लाह। रहमान फर्रुखी ये कह करके जंग में चले गए। और जब जंग में गए हैं, अल्लाहु अकबर, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मगर अब्दुर्रहमान फर्रुखी वापस नहीं आए। यहाँ तक के 27 साल का अरसा गुजर गया, मगर अब्दुर्रहमान फर्रुखी 27 साल के बाद में वापस होते हैं। सुभान अल्लाह। जब वापसी हुई तो अजीब माहौल था, मदीने का नक्शा बदला हुआ है, मदीने के हालात बदले हुए हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान फर्रुखी आ तो गए, अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इधर आए, मगर जैसे ही घर में दाखिल हुए, तो जब घर में जा रहे थे तो रात आ रही थी और दिन जा रहा था, झुकमुका हो रहा था। घर में से एक शख्स निकलता हुआ देखा। जब देखा उस शख्स को तो आपके दिल में ख्याल पैदा हुआ, यार कहीं मेरी बीवी के किसी से नाजायज ताल्लुकात तो नहीं हो गए हैं। दिल परेशान हो गया, दिल में एक वसवसा पैदा हुआ। लेकिन अंदर दाखिल हुए, बीवी से जा करके कहा, ऐ मेरी ज़ौजा मोहतरमा, ये बताओ कि जो मैं तुम्हें सोने के सिक्के छोड़ कर गया था, उन सोने के सिक्कों का तुमने क्या किया है? और जो मैं तुम्हें तुम्हारे शिकम में बच्चा या बच्ची छोड़ कर गया था, उस बच्चे या बच्ची का तुमने क्या किया है? वो कहाँ है? आपकी बीवी नेक थी, कहने लगी, शौहर नामदार, सब्र करो और सब्र करो, एक रात का सब्र और कर लो। तुमने 27 साल सब्र किया है, एक रात और सब्र कर लो। अगर एक रात और सब्र कर लोगे, अल्लाहु अकबर, तो क्या गिर जाएगा। हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी कहने लगे, ठीक है, मैं एक रात सब्र और कर लेता हूँ। कहा तो सो जाओ। नमाज ईशा अब्दुर्रहमान फर्रुखी ने पढ़ी है, पढ़ने के बाद में आप सो जाते हैं। और जैसे ही सोए, सुबह हुई, सुबह को उठ जाते हैं। और उठने के बाद में हजरत अब्दुर्रहमान फर्रुखी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लाहु अकबर, देर से मस्जिद